क्या कांग्रेस से गठबंधन करेगी कॉकरोच जनता पार्टी? ममता बनर्जी ने भी दिया समर्थन। लगभग 3 करोड़ लोग अब जुड़े हैं। सवाल है कि क्या नया राजनीतिक तूफान बनने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज की ये खबर सिर्फ एक डिजिटल ट्रेंड की नहीं है, बल्कि उस डिजिटल आंदोलन की है जो अब धीरे धीरे करके भारतीय राजनीति के केंद्र में अपनी जगह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी की, यानी कि सीजेपी की, जो शुरुआत में एक इंटरनेट मीम या फिर व्यंग लग रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने लगे हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत एक कथित टिप्पणी और सोशल मीडिया पर फैले गुस्से से हुई थी। बेरोजगारी और सिस्टम को लेकर युवाओं का आक्रोश अचानक से ऑनलाइन फूट पड़ा। मीम्स, वीडियोस और हैशटैग्स के बीच एक नाम तेजी से वायरल हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी, और देखते ही देखते ये डिजिटल आंदोलन जैसा बन गया। अब दावा यह किया जा रहा है कि इस अभियान से लाखों नहीं बल्कि लगभग 3 करोड़ लोग किसी न किसी रूप से जुड़ चुके हैं। हालांकि ये आंकड़े आधिकारिक नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी पहुंच और ट्रेंडिंग ग्राफ ने इसे चर्चा का केंद्र बना दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक सोशल मीडिया का गुस्सा है या फिर एक नई राजनीतिक ताकत का जन्म। इसी बीच अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया से पैदा हुआ गुस्सा लंबे समय तक तभी टिकता है जब वो किसी राजनीतिक और सामाजिक ताकत से जुड़ जाए। उन्होंने ये संकेत भी दिया कि ऐसे आंदोलनों को अगर सही दिशा मिलेगी तो ये एक बड़ा राजनीतिक रूप भी ले सकते हैं। यही वजह है कि कुछ विपक्षी नेताओं के बयानों में अब इसे डिजिटल आंदोलन को लेकर दिलचस्प संकेत देखने को मिले हैं। दावा किया गया है कि अगर जनता का गुस्सा और युवा ऊर्जा संगठित हो जाए तो ये भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति से भी एक बड़ा दावा सामने आया। टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन के बयान के अनुसार ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने भी इस डिजिटल आंदोलन के प्रति समर्थन और सकारात्मक रुख दिखाया है। हालांकि इस दावे पर आधिकारिक पुष्टि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस बयान ने अब राजनीतिक हलकों में हलचल जरूर मचा दी है। और अगर कोई बड़ा क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय दल इस तरह के ऑनलाइन मूवमेंट को समर्थन देता है तो इसका असर सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये राजनीतिक विमर्श को भी बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी समर्थक और कई राजनीतिक विश्लेषक इसे एक डिजिटल प्रोपेगेंडा बताते हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाली चीजें हमेशा वास्तविक राजनीति का रूप नहीं लेती। अब सवाल और ज्यादा बड़ा हो गया है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी भविष्य में एक राजनीतिक संगठन बन सकती है? क्या ये चुनावी राजनीति में उतरेगी या फिर ये सिर्फ सरकार विरोधी नाराजगी का एक ऑनलाइन प्रतीक बनकर रह जाएगी? स्थिति जो भी हो, फिलहाल एक बात तो साफ है कि कांग्रेस, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों के नाम के साथ इस अभियान को जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पार्टी यानी कि कांग्रेस के साथ आ सकती है। तो वहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि ममता बनर्जी भी इसका समर्थन कर सकती है, लेकिन किसी भी पार्टी ने इसे औपचारिक रूप से अभी तक अपना हिस्सा घोषित नहीं किया है। फिर भी इतना साफ है कि कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ एक इंटरनेट मीम नहीं रही, ये उस बढ़ते असंतोष और डिजिटल राजनीति का संकेत बन चुके हैं जिसे नजरअंदाज करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होगा। अब आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि क्या ये आंदोलन सच में राजनीति में एंट्री लेगा या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया की एक और लहर बनकर रह जाएगा। जो भी होगा देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।